नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। इलॉन मस्क का फुल बायोग्राफी किस तरह एक आम इंसान से दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, स्पेस एक्स, ट्विटर जैसे सारी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। टेस्ला आज के दिन सबसे सक्सेसफुल वैल्यूएबल कंपनी कैसे बनी, इलॉन मस्क से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आइए इन वीडियो में इलॉन मस्क का फुल जर्नी को समझते हैं। इलॉन मस्क का जन्म जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके फादर एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियर थे, वहीं उनकी मदर एक मॉडल और डायटिशियन थी। इलॉन मस्क को बचपन से आदत था लगातार 10-10 घंटे तक साइंस की बुक पढ़ने का। एक बार की बात है जब उनकी कज़न गार्डन में उनसे कहता है, हमें अंधेरे से डर लगता है। इस पे इलॉन मस्क जवाब देते हुए कहता है, डार्कनेस इज ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। इसी तरह इलॉन मस्क हमेशा एक लॉजिकल और फैक्चुअल आंसर देते थे, इसीलिए इसे बचपन से ही बली स्टूडेंट कहा जाता है। मात्र 9 साल की उम्र में इलॉन मस्क के फादर और मदर का डाइवोर्स हो जाता है। उसके बाद इलॉन मस्क अपने फादर के साथ रहने लगते हैं। एक वक्त की बात है, इलॉन मस्क और उनके फादर दोनों मॉल जाते हैं घूमने के लिए। वहीं पे इलॉन मस्क को एक कंप्यूटर पसंद आता है, बाद में फिर इसे खरीद भी लेता है। इसके बाद इलॉन मस्क कोडिंग के थ्रू एक वीडियो गेम बनाता है जिसका नाम रखता है ब्लास्ट। ये इलॉन मस्क का एंटरप्रेन्योर और बिजनेस की दुनिया में पहला स्टेप था। इसके कुछ दिन के बाद इलॉन मस्क उसे US $500 में बेच देता है। इलॉन मस्क हायर एजुकेशन के लिए US के पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद ईयर 1995 में इलॉन मस्क और उनके भाई दोनों मिलके एक स्टार्टअप का शुरुआत करते हैं जिसका नाम रखते हैं Zip2। बेसिकली ये दोनों ने देखा किसी भी शहर में होटल, रेस्टोरेंट या फिर कोई लोकल बिजनेस तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पूछना पड़ता था, यानी कि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद ये दोनों को दिमाग में आइडिया आया, एक ऐसा कंपनी या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिस पे सारी चीज़ लिस्टेड हो और मैप के थ्रू डायरेक्ट वहाँ पहुँचाया जाए। इसी के बाद इसको Zip2 नाम का स्टार्टअप खोलने का आइडिया आया। इलॉन मस्क Zip2 में मैक्सिमम शेयर होल्डर थे, इसी के चलते जब इसको बेचने लगा तो इनको $307 मिलियन रुपया मिला। इसके बाद इलॉन मस्क ने अपना नेक्स्ट कदम बैंक की तरफ देखा। उस वक्त बैंक काफ़ी स्लो डाउन और ओल्ड फैशन था। इसी को मैनिपुलेट करने के लिए बैंक इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। बेसिकली उस वक्त बैंक की हर सुविधा, चाहे वो पेमेंट, लोन, सारा कुछ फिजिकल था, यानी कि बैंक में जाके करना पड़ता था। इलॉन मस्क ने सोचा अगर हम ये सारा कुछ को ऑनलाइन कर दें तो लोग घर बैठे कर सकते हैं। इसके बाद ईयर 1990 में उन्होंने 12 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com नाम का स्टार्टअप चालू किया। आगे चल के यही स्टार्टअप पेपैल कंपनी नाम से जाना गया। ईयर 2000 में इलॉन मस्क ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की। उसके बाद जब वो हनीमून पे गया तो इसके कंपनी वालों ने इसको ही CEO पद से हटा दिया। इसके बाद इस कंपनी को भी बेच दिया। टोटल $1.5 बिलियन में सेल किया, लेकिन इसमें इलॉन मस्क का मैक्सिमम शेयर था, इसीलिए इलॉन मस्क को $180 मिलियन रुपया मिला। इसके बाद इलॉन मस्क स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर किया। इलॉन मस्क का सपना था मार्स पर भी वुमेन को एम्प्लॉय किया जाए। बस इसी थीम के साथ इलॉन मस्क स्पेस सेक्टर पे भी काम करना चालू कर दिया। इसके बाद इलॉन मस्क को नासा के वेबसाइट से पता चला नासा स्पेस सेक्टर के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है ताकि एक वुमेन को मार्स पे सर्वाइव किया जा सके। फिर इसके बाद इलॉन मस्क इस पूरी प्लानिंग में जुड़ गए। पहले उन्होंने सोचा रशिया से रॉकेट खरीद के उसको मॉडिफाई करके स्पेस के थ्रू मार्स पे भेजेंगे, लेकिन रशिया ने इलॉन मस्क की काबिलियत को नहीं पहचाना और सीधा मना कर दिया। रशिया से सीधा मना करने के बाद इलॉन मस्क ने जून 2002 में अपना खुद का स्पेस सेंटर लॉन्च किया और खुद ही रॉकेट बनाने लग गए। उसी रॉकेट को मार्स पे भेजता। फिर दिन रात मेहनत करके जून 2006 में पहला मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा फैल्कन 1, लेकिन बदकिस्मत से सिर्फ वो 7 फीट के हाइट पर पहुंचा था। ड्यू टू लीक ऑफ फ्यूल ये मिशन फेल हो गया, यानी कि मार्स पे पहुंच नहीं पाया। ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए इलॉन मस्क ने दूसरा अटेम्प्ट लिया, लेकिन बदकिस्मत से वो भी फेल रहा। फिर अगस्त 2008 में तीसरा अटेम्प्ट लिया, लेकिन ये भी फेल रहा।
बार बार इलन मस्क फेलियर अटेम्प्ट लिए जा रहे थे। अब उनका कंपनी क्रैश करने वाला था। लेकिन एक तरफ जहां स्पेस एक्स घाटे में चल रहा था, दूसरी तरफ इलोन मस्क का टेस्ला कंपनी तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, टेस्ला जब तक मोटर्स बना रहा था तब तक तेजी से ग्रो किया, लेकिन जैसे ही टेस्ला इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट हुआ, टेस्ला खुद ही घाटे में जाने लगा। इस टॉपिक का जिक्र आगे इस वीडियो में करते हैं। अब आगे इस वीडियो में टेस्ला कंपनी का जिक्र कर लेते हैं, जिसके नाम से इलन मस्क सबसे ज़्यादा फेमस भी है। टेस्ला कंपनी पहले टेस्ला मोटर्स के नाम से जाने जाते थे। टेस्ला कंपनी का नाम निकोला टेस्ला नाम पे रखा गया। ईयर 2008 में इलन मस्क या फिर खुद टेस्ला ने पहला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया जो लिथियम आयन बैटरी से चलता था। उस इलेक्ट्रिक कार का नाम रखा गया रोडस्टर टेस्ला स्पोर्ट। इलन मस्क ने 2012 में पहला मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम रखा मॉडल एस। अगर इंडियन करेंसी में एक गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो 70 लाख। इसके 3 साल के बाद ईयर 2015 में इलन मस्क ने दूसरा मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम रखा मॉडल एक्स। इंडियन करेंसी में अगर एक गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो 90 लाख। उसके 2 साल के बाद ईयर 2017 में इलन मस्क ने तीसरा गाड़ी का लॉन्च किया जिसका नाम रखा मॉडल 3। अगर एक गाड़ी की इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 60 लाख। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा इलन मस्क या फिर कोई टेस्ला कंपनी कोई सस्ती कार नहीं सेल कर। वैसे तो इलन मस्क का तीनों मॉडल ही महंगा है, लेकिन इन तीनों में बात की जाए तो सबसे सस्ती मॉडल 3 है। इसीलिए आप इस ग्राफ में भी देख रहे होंगे मॉडल 3 सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। टेस्ला कंपनी एडवर्टीजमेंट पर 0 रुपये खर्च करता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख रहे होंगे, टेस्ला ग्रुप ऐड पर 0 रुपये खर्च करता है। वो अपना सारा रुपये रिसर्च और डेवलपमेंट पे करता है, जबकि बाद बाकी उसके कंपटीटर में और भी कंपनी ऐड पर अच्छा खासा रुपये खर्च करती है। जैसे जैसे टेस्ला ग्रुप का पॉपुलैरिटी बढ़ा है, ठीक उसी के साथ उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बढ़ा है। आप इस ग्राफ में भी देख रहे हैं ईयर 2023 आते आते कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहा है। आज की डेट में टेस्ला ग्रुप का मार्केट वैल्यू 1.37 ट्रिलियन US डॉलर है। ये तो रहा है इलन मस्क का टेस्ला ग्रुप की बात। आगे चल के अक्टूबर 2022 में इलन मस्क ने $44 बिलियन खर्च करके ट्विटर कंपनी को खरीद लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ट्विटर कंपनी कभी भी लास्ट 5-6 ईयर में प्रॉफिट में नहीं आया, फिर भी इलन मस्क इस पर इतना रुपया खर्च किया। ये आंकड़ा इतना है, आप इससे समझ सकते हो इतना रुपया से लगभग श्रीलंका जैसे बड़े देश का सारा कर्ज माफ हो सकता है। इलन मस्क ट्विटर को खरीदते ही सबसे पहले उन्होंने ट्विटर का जो पहले सीईओ था उसको हटा दिया, नया सीईओ बनाया। अगर ट्विटर का यूजर्स की बात की जाए तो आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा यूजर्स USA में, फिर उसके बाद जापान और 3rd नंबर पे इंडिया आता है। फाइनली आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन में इलोन मस्क पहले नंबर पे आता है, जबकि दूसरे नंबर पे जो आता है लगभग इलोन मस्क का आधा है। उम्मीद करता हूँ आपको इलोन मस्क का पूरा जर्नी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।